सादर नमस्कार मित्रों। एपिसोड 57 में आपका स्वागत है। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, आज हम भाग 7 में कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने इससे पहले पोषक तत्व, विटामिन्स और खनिज लवण के बारे में बात किया था। हमने विटामिन्स के बारे में बात किया था कि विटामिन्स मुख्य रूप से फल, हरी सब्जियों और कुछ अनाज आदि में मिलते हैं। कुछ ऐसे जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं जिनमें भी विटामिन की मात्रा होती है। उनमें अधिकतर वसा से घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होता है, जबकि अधिकतर जो विटामिन्स होते हैं वह मुख्य रूप से पादप खाद्य स्रोत से ही प्राप्त होते हैं। हमने खनिज लवण के बारे में भी कुछ बताया था, जिनमें फ्लोरीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन के स्रोत, उपयोगिता और कमी से प्रभाव के बारे में बात किया था। अब हम जल के बारे में बात करेंगे। जल को अमृत कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, बल्कि सचमुच जल को अमृत कहा जाता है, यही जल का गुण है। जल हमारे जीवन का आधार है, हमारी अच्छी सेहत की कुंजी है। लेकिन आमतौर पर हम जल के महत्व से अनभिज्ञ रहते हैं। अक्सर हम 2 ही वक्त पानी पीते हैं, एक खाना खाते समय और दूसरा जब हमें प्यास लगती है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। शरीर में 80% से ज़्यादा रोगों की वजह शरीर में जल की कमी है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को सोखने में सहायता करता है, अर्थात अवशोषित करने में सहायता करता है। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल है। कुछ फल सब्जियों में भी जल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कुछ सीमा तक इसी जल से होती है। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जल का जो पीने वाला जल या साफ जल है उसकी सीमित मात्रा है। लगभग 0.03% ही ऐसा जल है जिसको हम आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। लगभग 97% जल समुद्र का जल है जो खारा होता है और हम उसे पीने योग्य नहीं बना सकते। इसलिए हमें लगभग 0.3% जल पर ही हमको आश्रित रहना पड़ता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है। बिना जल के कोई भी काम, चाहे वह दैनिक कार्य हो, आसानी से नहीं किए जा सकते। तो जल के कार्य में यदि हम बात करें तो यदि हम अपने शरीर की बात करें तो पाचन के पश्चात जो शेष अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी जल ही करता है। त्वचा के भीतर जो दूषित पदार्थ होते हैं उनको पसीने के साथ बाहर निकालने का कार्य जल के द्वारा होता है। क्योंकि त्वचा से पसीना निकलता है, वह जल में कुछ ऐसे अन्य खनिज लवण होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, उनसे निकलता है। शरीर के तापमान को संतुलित करता है जल और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। अब हम संतुलित आहार के बारे में बात करते हैं। सामान्य रूप से हम जो भी पूरे दिन भोजन करते हैं उसे आहार कहते हैं। जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं उन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार न लेने के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है और यह प्रभाव जो होता है वह विभिन्न रोगों से ग्रसित होने का कारण बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमको प्रतिदिन संतुलित आहार के रूप में भोजन करना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वे अवश्य उपस्थित हों, जिसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और रेशे युक्त खाद्य पदार्थ। हमें सामान्य रूप से
कच्चे और पके दोनों खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ में फल और हरी सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। अर्थात ये कहें कि हर एक पोषक तत्व की मात्रा हमारे शरीर में निश्चित रूप से एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है, उसका हमको प्रतिदिन लेना चाहिए, अन्यथा हम रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुपोषण। संतुलित आहार भोजन न लेने के कारण ही जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उससे हमारे शरीर में कई प्रकार के कुपोषण संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह कम हो जाती है, जिससे शरीर अत्यधिक कमजोर हो जाता है। यह प्रभाव बच्चों एवं महिलाओं में अधिक दिखाई देता है। कुपोषण के समान लक्षण यह है कि झुर्रियां पड़ जाती हैं और मांसपेशी ढीली हो जाती है तथा मांसपेशी सिकुड़ जाता है और शरीर की जो वृद्धि होती है वह भी रुक जाती है। जैसा कि हमने बताया कि पोषक तत्व की कमी के कारण मांसपेशियां में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं और मांसपेशियों में जकड़न टाइप का महसूस होने लगता है, शीघ्र थकान महसूस होने लगता है, हमारा शरीर पीला होने लगता है। पीला होने का कारण यह है कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमको तुरंत ही थकान अनुभव होता है। हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है तथा साथ में कई प्रकार की कुपोषण संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। हमको नींद अधिक आती है, साथ साथ हम आलसी हो जाते हैं और जब हम सोते हैं तो उठने में हमको आसानी नहीं होती। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत दिनों तक संतुलित आहार न करने से कुपोषण संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। कुपोषण से चिड़चिड़ापन तथा घबराहट महसूस होता है तथा साथ में हम किसी पर भी झल्लाने लगते हैं। साथ में कमजोरी तथा शरीर का वजन भी कम हो जाता है। चिड़चिड़ापन और घबराहट होना कुपोषण का एक सामान्य लक्षण है तथा कमजोरी तथा शरीर का वजन कम होना भी कुपोषण का एक सामान्य लक्षण है। अतः हमें समय समय पर संतुलित आहार प्रतिदिन करना चाहिए और जो पोषक तत्व की कमी हो रही है उसको हमें अलग से लेना चाहिए। समान तौर पे हमें यह करना चाहिए कि भोजन के साथ साथ संपूर्ण आहार दूध भी हम हमेशा प्रतिदिन लें। साथ में कुपोषण से हाथ पैर पतले, पेट फूल जाते हैं तथा पैर फूलने की संभावना, शरीर में सूजन आ जाती है। ऐसी कई बीमारियां होती हैं। कुपोषण संबंधी ऐसी कई बीमारियां हैं जैसे मेरेस्मस जो होता है वो प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है। बच्चों में मेरेस्मस रोग का लक्षण यह है कि कमजोर शरीर, दुर्बल चेहरा, धंसा आँखें, झुर्रीदार त्वचा होता है। इससे बचाव का कारण यही है कि हमें संतुलित भोजन और पर्याप्त मात्रा में हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अब बात करते हैं क्वाशरकोर की। क्वाशरकोर भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। शरीर में सूजन, हाथ पैर दुर्बल होना, बाल भूरे पतले होना, यह क्वाशरकोर का मुख्य रूप से लक्षण है। इसके बचाव में हमें यह करना चाहिए कि प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। अब एक अन्य बीमारी एनीमिया की बात करते हैं। एनीमिया भी एक प्रकार से कुपोषण जनित रोग है जो आयरन की कमी से होता है। इसके कारण नाखून का सफेद पड़ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, भूख कम लगना आदि एनीमिया के मुख्य लक्षण हैं। साथ में आयरन युक्त भोजन लेना यदि हम लें तभी हम एनीमिया से बच सकते हैं। यह कई खाद्य पदार्थों में आयरन युक्त भोजन हम ले सकते हैं। यह कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलता है, जैसे गुड़ में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यदि हम एक तालिका बना करके देखें तो कुपोषण जनित रोग जो होते हैं मुख्य रूप से मेरेस्मस, क्वाशरकोर, एनीमिया। मेरेस्मस जो होता है वह प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इसका लक्षण कमजोर शरीर, दुर्बल चेहरा, धंसा आँखें, झुर्रीदार त्वचा होता है। इसके लिए हमको संतुलित भोजन प्रतिदिन लेना चाहिए। क्वाशरकोर
प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें शरीर में सूजन, हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं और बाल भूरे और पतले हो जाते हैं। इसके बचाव का यही तरीका है कि प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को प्रतिदिन लेना चाहिए। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। इसका कारण यह है कि नाखून सफेद पड़ जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है और भूख कम लगता है। इसके लिए बचाव का उपाय यही है कि हमें आयरन युक्त भोजन लेना चाहिए। इस प्रकार हमने मुख्य रूप से कुपोषण संबंधी 3 प्रकार की बीमारियों के बारे में बात की, जिनमें मरीस्मस, क्वाशरकोर और एनीमिया है। मरीस्मस क्वाशरकोर जो होता है वह प्रोटीन की कमी से होता है और एनीमिया जो होता है वह खून की कमी से होता है, अर्थात आयरन की कमी होने से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम कुपोषण के प्रभाव के बारे में बात